व्यूअर्स, ड्रामे के अगले एपिसोड में फर्ज करने पर उसके बाबा उसे बता देते हैं कि उन्होंने रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया। शिप्रा अपने बाबा से कहती है कि आपने तो खुद ही कहा था कि दादा साहब अगर खुद चलकर दाऊद साहब अगर उसके घर में आया तो अब रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। फिर एन उसी वक्त इनकार करना इस अहल इसके पीछे क्या वजह है? उसके बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। उस लड़की का क्या नाम था? महरीन। वो शामिर से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसने मुझसे कहा है कि वो उसकी होने वाली बीवी है। अगर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। शिब्रा, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। काफी ज्यादा हैरान होती है शिब्रा जब उसके बाबा उसे ये सब कुछ बता देते हैं। तो अपने बाबा से कहती है कि आपने हमेशा हमारी ही परवाह की, मेरी परवाह की, मैं आपको गलत समझती रही। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी चाल चल सकते हैं। इस रिश्ते से इनकार के लिए मुझे शामिर को सब कुछ बताना होगा। ना हुआ तो हम यही समझेंगे आपने इनकार किया है। उसके बाबा कहते हैं शामिर को कुछ मत बताओ, जानते हो ना दाऊद को अगर उसे सब कुछ मालूम हो गया ना तो वो मुझे और आपकी उठा लेंगे और मेरी और आपकी जान को फिर खतरा हो जाएगा। किबरा कहती है बाबा शामिर को अगर हमने ना बताया तो फिर उसके साथ गलत हो रहा है, ये हमें सब कुछ बताना होगा। शिब्रा एक बार फिर कहती है बाबा शामिर को पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो गलतफहमी का शिकार हो। और व्यूअर्स, तो इस ड्रामे में टेस्ट तो उस वक्त आता है जब शिब्रा शामिर की जगह मिलने के लिए बुलाएगी और उसे कहेगी कि तुम शायद हकीकत से नावाकिफ हो, उसके लिए मैं तो तुम्हें बताना चाहती हूँ। शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, यहाँ तक कि तुम शादी करने जा रही हो, जानती हो ना तुम शादी नहीं कर सकती उस लड़के के साथ। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, क्या तुम्हें फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए? मैं तो जीती जी मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मेरा कहती है मुझे तो यही लगता है कि हम दोनों की राहें जुदा हैं और उस चीज़ को हमें मान लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डैड कभी भी हम दोनों को एक साथ नहीं होने देंगे। शामिर कहता है कि मेरे डैड आपके घर रिश्ता लेकर आए थे लेकिन तुम्हारे बाबा ने इनकार किया है, क्यों? बताए ना मुझे। और तुम्हारे बाबा मुझसे खफा हैं, मुझसे नफरत करते हैं, क्यों? क्यों ना? क्योंकि वो मैं उनके घर रहता रहा हूँ, आप लोगों के घर रहता रहा हूँ, इसीलिए अपनी पहचान छुपा कर रखी। मैं तुम्हारे पापा को राज़ी कर लूँगा, लेकिन कभी भी उस शादी के लिए रज़ामंद मत होना। शिब्रा कहती है मेरी बात पहले गौर से सुनो, मेरे बाबा ने इनकार नहीं किया था, यहाँ तक कि वो तो राज़ी थे इस रिश्ते के लिए हाँ करने पर, लेकिन तुम्हारे डैड मेहरीन ने मिलकर मेरे बाबा को किडनैप करवाया और उसके बाद उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो वो मेरी जान भी ले सकते हैं। और जानते हैं बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो मेरी जान को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए उन्होंने इनकार किया है। शामिर, तुम्हारे घर वाली खुद ही जब हम दोनों को एक नहीं होने दे रहे तो अब हम क्या करें? अब से हमारे रिश्ते जुदा-जुदा और अब से हमारे जो रास्ते हैं ना वो जुदा-जुदा है। तुम्हारे डैड माज़ी के किसी भी बात को भूले नहीं हैं। वो आज भी सुलेमान साहब से नफ़रत करते हैं और उनसे जुड़े हुए हर रिश्ते से भी नफ़रत करेंगी। जो जो बुरे मुझे में जो बड़े मजमे में तमाशा हुआ था ना, मैंने इंसल्ट की थी और इंसाफ के बाद की थी। वो उस बात का बदला अभी तक लेना चाहते हैं। उम्मीद तो दंग रह जाता है कि क्या उसके डैड इतना बड़ा दिखावा कर सकते हैं अपने बेटे के सामने। हमें कहता है कि छोड़ो, मुझे माफ़ कर दो, अपने डैड की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। शिप्रा कहती है तुम्हारी माफ़ी माँगने से क्या होगा? हम दोनों एक हो जाएँगे। तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि हम दोनों एक-दूसरे की मोहब्बत मिले हम दोनों को, और उसमें वो तुम्हारी शादी मेहरीन के साथ करवाना चाहते हैं। मेरे बाबा ने मेरी शादी की डेट फ़िक्स कर दी है और हो सकता है जल्द ही मेरी शादी हो जाए। शिप्रा कहती है शामिर से। शामिर कहता है तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं आज ही से डैड से बात करूँगा। कहती है कि जो कुछ करना है जल्दी करो वरना बाबा को मैं भी राज़ी नहीं कर सकूँगी, क्योंकि इस बार बाबा भी हक पर हैं। ड्रामे में नीम और उस वक्त आएगा जब शामिर वापस जाएगा और अपने डैड से कहेगा कि इतनी नफरत करते हैं मुझसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने सगे बेटे से इतनी नफरत करे? और शामिर का बाप उसे कहता है कि आखिर क्या हो गया, तुम इस तरह मुझसे बात कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हारे रिश्ते के लिए सलमान अहमद के घर जाऊं, मैं वहां पर गया, तुम्हारे रिश्ते की बात की, ये भी नहीं सोचा कि वो किस कदर घटिया जहनीत के मालिक हैं, इस तरह अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे और हमें बेइज्जत करेंगे वहां, और इसीलिए हम वहाँ से वापस हमें इस तरह इंसल्ट हमारी करके वहाँ से रुखसत करेंगे। अब तुम क्या चाहते हो शामिर? शामिर कहते हैं कि डैड झूठ मत बोलें क्योंकि मुझे उसकी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। आपने मेहरीन ने मिलकर जिस तरह से सुलेमान साहब को भड़काया था ना, उस रिश्ते से इनकार करने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। मज़ीद ये कि आप ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। आपने आपने भी तो दूसरी शादी की थी ना उस वक़्त, हमने कोई सवाल नहीं की उठाया था। फिर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जानते हैं ना ज़ुबैदा बेगम से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ है, वो उसकी जगह कोई और लेने की कोशिश करे, ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपने दूसरी शादी की, डैड कहते हैं कि हम तुम अब हद से बढ़ रहे हो। मैंने दूसरी शादी की थी, वो मेरी मर्ज़ी थी।
اور میں نے جو دوسری شادی کی تھی وہ میری زندگی کا فیصلہ تھا اور میں خود کرنا جانتا ہوں۔ تو شامیر کہے گا کہ یہ میری زندگی کا فیصلہ نہیں تھا، میں شبرا سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کر لوں، کس چیز کا بدل لینا چاہ رہے ہیں آپ اس سے یہاں سے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے مہرین کے ساتھ مل کر اسے انکار کرنے کا بولا تھا، کیونکہ میں 2 ٹکے کی لڑکی کو اس گھر کی بہو نہیں بننا چاہتا، آپ رہنے دیجئے۔ اتنی شبرا تمہیں اچھی لگنے لگی ہے کہ اب باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو چکے ہو، یہاں تک کہ اپنی ماں کے ساتھ اسے ملا رہے ہو، کیا کنٹریبیوشن حاصل ہو چکے ہو؟ شامیر کہتا ہے بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ اصولوں کی پکی ہے اور آپ مستقبل کی پارٹی کی چیئرمین ہو اور اس لیے وہی میری بیوی بنے گی اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ ڈرامے کا جیسے اینڈ ہوا ہے اس کے مطابق تو شبرا وہ شامیر دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ آگے جا کر دونوں گھرانوں میں رضامندی بھی ہو جائے گی اور شامیر سلیمان صاحب اور داؤد صاحب دونوں داؤد صاحب وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ڈیڈ کو رضامند تو کر ہی لے گا، لیکن اس کے لیے اس سے مزید مصیبتوں سے گزرنا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا انتخاب کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جیسے کہ آپ نے ڈرامہ سیریل قربان تو دیکھا ہوگا، جس میں بلال عباس نے جمال کا کردار ادا کیا تھا اور اسے اس کی محبت نہیں ملی تھی، جس سے وہ ہے پناہ چاہتا تھا، اس کی رنگ نے تو کافی زیادہ ایموشنل کر دیا تھا۔ اس ڈرامے کا عربی ویسا ہی نہ ہو، اس لیے